प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है रोज की रोटी। खुदा का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। एक आयत आपके बीच में शेयर करूंगी जिसका जिक्र है मरकुस 13 उसका 13 में कुछ इस प्रकार लिखा है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यकीन जानिए, अगर आज मैं और आप खुदावंद की राह पे चल रहे हैं और सच्चाई से चल रहे हैं और उस वजह से कई लोग अगर आज आपसे और मुझसे बैर कर रहे हैं तो आप परेशान ना हो। परमेश्वर ने आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। हो सकता है कि अब आपके साथ वो लोग नहीं हैं, हो सकता है वो आपसे चिढ़ने लगे हो सकता है वो आपसे ईर्ष्या रखने लगे हो, पर आप खुदावंत का काम करते रहिए, खुदा की राह में चलते रहिए, सच्चाई का हाथ थाम के आगे बढ़ते रहिए, दूसरे को सच्चाई की राह दिखाते रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। यूहन्ना 15:18 से 19 में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। सोचिए इस बात को, हमसे पहले उसने यीशु से भी बैर रखा, क्योंकि यीशु मसीह भी सच्चाई की राह पे चल रहे थे। यीशु मसीह ने सबको यही बोला कि हर एक जो काम हमें जमीन पे कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। हमारे मुख से कुछ ऐसी गलत बात नहीं निकलनी चाहिए जिससे हमारे परमेश्वर की निंदा हो। और अगर आज हम ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हैं तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं होगा। तो बेहतर है कि जब हम खुदा की राह में चल रहे हैं तो सच्चाई से चले। हो सकता है कोई आपका अपना छूट रहा हो सकता है आपके अपने ही आपके दुश्मन हो जा रहे हैं, आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, आपके साथ बैठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब आप उनके जैसे रहे नहीं, पर आप सच्चाई की राह में चलते रहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, एक दिन वो सारे रिश्ते भी आपके अपने वापस आपको मिल जाएंगे। ऐसा ना हो कि उन रिश्तों की वजह से आप परमेश्वर को नाखुश कर दे। ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं और आज आप सही राह पे चल रहे हैं और शायद वो आपसे छूट रहे हैं तो आपने उनका हाथ दोबारा थाम लिया हो। ऐसा कुछ काम ना करिएगा, परमेश्वर की राह पे चलते रहिएगा, सच्चाई का हाथ थामे रहिएगा, खुदावन के कामों को अंजाम देते रहिएगा। आपका और मेरा उद्धार निश्चित है। गलतियों 6 उसका 9 में लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हर एक भले काम की ओर अपने मन को लगाए रहिए, साहस ना छोड़िए, ढीले मत होइए, उन कामों को अंजाम देते रहिए। कोई कुछ भी कहे लेकिन सच्चाई में बढ़ते रहिए, सच्चाई की राह पे चलते रहिए। यकीन जानिए ठीक समय में परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा, ये उसका वायदा है। मत्ती 5 उसका 10-11 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। सोचिए, अगर आज मैं और आप धर्म के काम कर रहे हैं और लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं तो उस पर नाखुश मत होइए, क्योंकि मेरा और आपका नाम स्वर्ग में लिख लिया गया है। और ये बड़ी बरकत की बात है कि इस ज़मीन पे ये हमें विश्वास है कि जब आज हम उन कामों को अंजाम दे रहे हैं तो मेरा और आपका नाम स्वर्ग में लिख लिया गया है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ भूल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुराई करता रहे, तब आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में, इस जमीन पर नहीं, स्वर्ग में। आज मैं और आप ये सब काम जो कर रहे हैं, खुदावंद के गीतों को गा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, तो सिर्फ इसीलिए तो कर रहे हैं कि हम स्वर्ग जाएं।
और अगर उसके बावजूद भी हम कुछ गलत काम कर दें और अगर हमारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए बेहतर है कि मैं और आप जो सच्चाई का रास्ता थाम के आगे बढ़ चुके हैं अब पीछे ना मुड़े, किसी के लिए सोचे ना, आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने वहां स्वर्ग में मेरे और आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल रख रखा है। और वो प्रतिफल यही है कि स्वर्ग की पुस्तक में मेरा और आपका नाम लिखा है। इब्रानियों 10 उसका 37 में लिखा हुआ है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। आने वाला है। कभी भी यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। पूरी जिंदगी खुदा की राह में चलते रहे, पर अब चंद खुशियों की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से अगर हम पीछे मुड़ रहे हैं या हमारा चलना धीरा हो गया है या संसार की अभिलाषाओं की वजह से हमारा मन विचलित हो रहा है, तो ये हम गलत कर रहे हैं। लगे रहिए खुदा के काम में, हाथ थाम के खुदा का आगे बढ़ते जाइए। वचन कहता है, पर मेरे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे और यदि वो पीछे हट गए तो मेरा मन उनसे प्रसन्न ना होगा। अगर आज मैं और आप पीछे हट रहे हैं तो परमेश्वर का मन हमसे प्रसन्न नहीं हो रहा है। हनोक ने उसको प्रसन्न किया था, तभी जिंदा उठा लिया गया था। प्रसन्न करने की जरूरत है आज परमेश्वर को, उसे खुश करने की जरूरत है। पर वायदा दीजिए परमेश्वर को कि हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आज बचाइए परमेश्वर के लोगों को, ताकि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रसन्न हो सके। एक आखिरी आयत पढ़ाऊंगी, लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 उसका 10 में, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक मुझे और आपको परमेश्वर के साथ विश्वासी बने रहना है, तब मुझे और आपको जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु नहीं मिलेगी। आज बचा लीजिए अपने आप को, आज बचा लीजिए अपने परिवार को, आज बचा लीजिए उन सब लोगों को जिनसे आप प्रेम करते हैं। खुदावंत के काम को सच्चाई से करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आपको देख के लोग बदल जाएंगे और खुदावंत की उस पुस्तक में, उस स्वर्ग की पुस्तक में मेरा और आपका नाम निश्चित लिख लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।